अब हम बात करेंगे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। हमारे साथ उन्नी कृष्णन साहब जुड़ चुके हैं, MS उन्नी कृष्णन साहब थर्मैक्स के। शैल जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। श्री उन्नी कृष्णन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थर्मैक्स लिमिटेड जो कंपनी मेरे ख्याल से पिछले 3 दशक से इस एनवायरनमेंट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की जब बात होती है, क्लीनिंग की और बॉयलर्स की और स्टीम बॉयलर्स की, उस इक्विपमेंट को बनाने में सबसे अग्रणी रही है और पिछले 35 वर्ष से इस कंपनी ने अपनी धाक जमाई है इस स्पेस में। उन्नी कृष्णन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई अरसे से हम आपसे इन लेवल्स पर चर्चा करते रहते हैं कि किस हिसाब से थर्मैक्स ने इस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए इतने ठोस कदम उठाए हैं। बताइए किस हिसाब से आपकी ऑर्डर बुक लगती है आपको। ये लॉकडाउन हुआ, कोविड की वजह से बहुत परेशानी हुई और अब एक क्लीनर और ग्रीनर एनवायरनमेंट की तरफ से सरकार भी बहुत सजग है और जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत मदद मिलती हुई दिखेगी। क्योंकि ये सफाई अभियान चल ही रहा है, क्या आप समझते हैं आपकी ऑर्डर बुक में ग्रोथ आएगी आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में या 1-2 सालों में? मेरे ख्याल से इमीडिएटली कुछ वर्टिकल बढ़ावा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वातावरण का जो अच्छाई जो हुआ है, हमको एक्सपीरियंस हुआ है, हम सबको एक्सपीरियंस हुआ पिछले 2 महीने के ऊपर का टाइम पे। सभी चाहते हैं कि ऐसा ही हो जाएंगे, इसके बाद में कोविड जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद में भी हमको अपना पोल्यूशन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा करके, इसके लिए रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाएगा और ऑर्डर्स का बढ़ावा जरूर दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा भी पिछले साल में भी मैं अगर देखेगा, हमारा कंपनी का 80% एनर्जी का होता था, 20% एनवायरनमेंट का होता था। बट पिछले साल में हमारा ऑर्डर बुकिंग देखेगा तो एनवायरनमेंट सेक्टर का थोड़ा बढ़ गया था। मेरा ये उम्मीद है आगे जाके ये 80-20 जो है 70-30 तक पहुंचने वाला है 2 साल के बाद में। ये 2 साल तक जब तक के लिए हमारा इंडस्ट्री की तकलीफ चालू रहेगा तो कोई भी उतना ज्यादा तो खर्चा करने वाला नहीं है और सरकार भी उतना उसके कोई भी कंपनी के पीछे जाने वाला नहीं है कि देखो यार लगाए पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इम्प्लीमेंटेशन कुड बी अ लिटिल टाइम टेकिंग थिंग। सो ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड ऐसा 2 अंग में अगर देखेंगे, दूसरा अंग में जरूर वातावरण वाला पोल्यूशन कंट्रोल वाला इक्विपमेंट का एनवायरनमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट का सेल बढ़ने वाला है, कंट्री में जरूर बढ़ने वाला है। उसका फायदा हमारा कंपनी को होने वाला भी तो है जरूर। जी चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपकी कंपनी बहुत फ़ायदा उठाएगी जिस हिसाब से पूरी कॉर्पोरेट इंडिया क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ आपको बढ़ती हुई दिखती है। उन्नी कृष्णन साहब, ज़रा बात करते हैं अनलॉक 1.0 की। ये बताइए, पिछले 2-3 महीने में पूरा कॉर्पोरेट जगत जो था, फैक्ट्रीज बंद थी, कारखाने बंद थे, वेयर हाउसेज में सामान रुका हुआ था, लॉजिस्टिक्स में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब किस हिसाब से थर्मैक्स अपने आप को अनलॉक 1.0 में काम करता हुआ दिखता है? कितनी आपकी फैक्ट्रीज चालू हैं, क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और 2 महीने के बाद क्या आपको लगता है इसमें फेरबदल होगा? शैलेंद्र, ऐसा है, हमारा जो हिंदुस्तान के बाहर की जो फैक्ट्रियां थे, जैसे है हमारा जर्मनी में एक छोटा सा फैक्ट्री है, डेनमार्क में एक है और पोलैंड में, ये तीनों चालू था थ्रू आउट, कभी भी बंद नहीं हो गया था। उधर भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मेरे ख्याल से 50-60% में ही चलते रहता था। हिंदुस्तान का हमारा सभी फैक्ट्रियां इकट्ठा करके बंद करना पड़ा था। बट 6 अप्रैल को हमको परमिशन मिला। हमारा 3 केमिकल फैक्ट्री, 2 जो गुजरात में है और एक महाराष्ट्र में है, जो एसेंशियल सर्विसेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट की केमिकल बनाते हैं, पावर प्लांट के लिए केमिकल बनाते हैं, उसको हमको इजाजत मिला था कि कंपनी को चालू करने के लिए। तो स्लोली अप्रैल 6 से लेके आज का दिन तक हमारा प्रोडक्शन ये तीनों फैक्ट्री का एवरेज लेगा तक करीबन 40% के ऊपर पहुंच गए हैं केमिकल का। इंजीनियरिंग फैक्ट्री का एक एक करके हमको परमिशन मिला था, जो
आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री है, महाराष्ट्र में हमारा 3 फैक्ट्री है। सब पकड़ के एक एक करके हमको मई में से परमिशन मिलना चालू हो गया। एक हफ्ता पहले पूना का फैक्ट्री का भी परमिशन मिल गया। तो हर फैक्ट्री हमारा चालू है आज का दिन में। और एवरेज अगर लेगा तो इंजीनियरिंग फैक्ट्री का आज का दिन का तक करीबन 25 और 30 के बीच में चल रहा है आज का दिन में। उसके आगे तो नहीं बढ़ा है। और आगे जाके आप जैसे पूछा कि 2 महीने के बाद में क्या होगा, अभी जो रॉ मटेरियल्स हमारे पास थे और जो मिल पाता था उसमें से हम प्रोसेसिंग कर रहे, अगर 40-50% के ऊपर अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना होगा, हमारा एमएसएमई के ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट्स है, क्योंकि हमारे जो सप्लायर्स होते हैं और टियर 1 टियर 2 सप्लायर्स सब एमएसएमई का रेंज में है, उनका 2 तरीके का तकलीफ है। एक उसका कैश पोजीशन और फाइनेंशियल लिक्विडिटी पोजीशन का थोड़ा सा डिफिकल्टी है। दूसरा, उनका सबसे ज्यादा वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहता है और वो उसमें से ज्यादा माइग्रेंट लेबर रहता है। तो माइग्रेंट लेबर का वापसी और लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट फॉर द एमएसएमई विल हैव एन इंपैक्ट रिलेटेड टू हमारा जो 40-50 के ऊपर जाके 60 में 70 में 80% तक पहुंचने के लिए ये दोनों इश्यू रिजॉल्व होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ चीज हम कर रहे हैं। हम हमारे सभी सप्लायर्स को जितना हमारा तरफ से हेल्प कर पाएगा, एडवांस पेमेंट, मटेरियल सप्लाई वगैरह का हेल्प करेंगे। बट उसका लेबर वापस लेके आने के लिए उनको करना पड़ेगा, या नहीं तो लोकल लेबर से उनको काम बढ़ाना पड़ेगा। तो यही 2 उसके अंदर कंस्ट्रेंट देगा। फिर भी मेरा उम्मीद है 2 महीने के अंदर, मतलब जुलाई की अंत में या ना तो अगस्त तक करीबन 50-55% तक पहुंचना चाहिए पूरा कंपनी का प्रोडक्शन लेवल। और इसमें दूसरे कंस्ट्रेंट है वो जो मैं बताया नहीं, कि हमारा कैपिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़े-बड़े इक्विपमेंट, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, और जब हमारे कस्टमर का कैश फ्लो अगर तब तक के लिए ठीक नहीं होगा, हम भी प्रोजेक्ट का बढ़ावा नहीं तो एग्जीक्यूशन तेजी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा पैसा लेके तो हम प्रोजेक्ट कर नहीं पाएगा। तो कैश फ्लो महीना उन्नी कृष्णन साहब, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, आपने सन 2020-21 के लिए कोई एक्सपेंशन प्लान रखा होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए? तो आपने बताया कि फिलहाल कम चल रही है। वो जो आपको एक्सपेंशन पर पैसा खर्च करना था, क्या आप मार्च 2021 तक करेंगे या वो एक्सपेंशंस भी डिले हो जाएंगे क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी आपकी सब पार है? एक ही हमारा चालू था, जो केमिकल फैक्ट्री का एक्सपेंशन हम बंद करने वाला नहीं है, हम चालू रखेंगे, क्योंकि अभी तो टेम्पररी हॉल्ट है, आगे जाके तो बढ़ने वाला ही है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि कुछ चीज बंद होने वाला है करके। तो हमारे कोई डेट नहीं है, हमारा खुद का पैसे से ही हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो तो हमारा प्रोग्राम चालू रहेगा, जरूर रहेगा, उसको डिले नहीं करेगा। और जैसा आपने पूछा, हमारा तकरीबन 80% कस्टमर से जब बात हुआ तो उन्होंने बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट कैंसिल करने वाला नहीं है, पर थोड़ा धीमे चलेगा, आगे का 5-6 महीने के लिए रुको, क्योंकि ऐसा है उनका कैश फ्लो जब ठीक हो जाएगा प्रोजेक्ट वापस चालू करेंगे। तो ऐसा मेरा ख्याल से हिंदुस्तान में कोई भी एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट कैंसिल होने वाला नहीं है। जो तरीके से हमने ग्राउंड लेवल पे हमारा कस्टमर लोगों से बात किया है, उसका यही रिजल्ट है कि सब प्रोजेक्ट चालू रहेंगे, बहुत कम प्रोजेक्ट कैंसिल होने वाला है पूरा हिंदुस्तान में भी। जी चलिए जी, उन्नी कृष्णन साहब, हमारे साथ आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल आपके दिमाग पर सबसे पहले आती है हिंदुस्तान में, वो है थर्मैक्स। आपका स्टॉक प्राइस बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 3 दिन की गिरावट के बाद 744 रुपये, दिन का लो यहाँ पर 730 था। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शिफ्ट करते हैं जो हमारा रडार है उन स्टॉक्स पर जहाँ पर आप फिलहाल बहुत अच्छा मूव